हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीए इंटरमीडिएट जनवरी के योद्धा, तैयारी बढ़िया। टैक्सेशन के पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा आएगा उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या एक्सपेक्टेड होंगे वो भी करा चुका। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन लिंक मैं शेयर करूंगा, वो आप जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आज लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही कम समय में फटाफट हम कंप्लीट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ज्यादा डिमांडिंग है कि 1 कराया जाए, सर 1 कैसा होगा, तो उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। और कल 1 जनवरी को नए साल पर आपके लिए वो लेकर आ रहा हूं। कल दिन में किसी भी टाइम कोशिश की जाएगी कि आप तक ये पहुंचा दिया जाए। और नए साल की शुभकामनाएं। आपका सीए इंटरमीडिएट इस नए साल में अच्छे रिजल्ट के साथ क्लियर हो, बढ़िया रिजल्ट के साथ क्लियर हो। तैयारी अच्छी है तो जरूर बढ़िया रहेगा। और हिम्मत बनाकर रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, तैयारी होती रहनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि मैंने आपको प्रिडिक्ट करके दिया था कि सेट ऑफ के क्वेश्चंस बनेंगे, तो यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला। इनमें से इनके आसपास कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट होना चाहिए और उसके बाद दूसरे पार्ट में थियोरेटिकल क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, जिसमें क्लबिंग से पॉसिबल है, आईटीआर से पॉसिबल है। तो ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया और इसके आंसर भी मैंने इसी फाइल में ड्राफ्ट कर दिए हैं। तो आंसर तो आप देख ही लोगे, प्रेजेंटेशन देख ही लोगे, थियरी के तो एज इट इज देख लोगे, मैं एक बार डिस्कस करके दे दूंगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है। लॉस जब क्वेश्चन में आ रहा हो, सबसे पहले ये जरूर देख लीजिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन का डिमांड है टोटल इनकम निकाला जाए, और टोटल इनकम निकाला जाए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, यानी न्यू टैक्स रिजीम से टोटल इनकम निकाला जाए। अब जरा सेट ऑफ को याद करके देखिए कि सेट ऑफ में न्यू टैक्स रिजीम में कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर अलग है। वो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में एक सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान के लॉस वो नहीं आने देते, और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी के लॉस इंटर हेड सेट ऑफ भी नहीं होने देते। यानी अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है जो कि लेट आउट प्रॉपर्टी से पॉसिबल है, तो उसे इंटर हेड सेट ऑफ नहीं होने देते। ये 2 रिस्ट्रिक्शन है। यहां पर दिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस, तो ये तो हमारा हो गया जी 0। ठीक। उसके बाद बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग शेयर्स है लिस्टेड कंपनी के, जिसमें डिलीवरी नहीं मिल रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेकुलेटिव बिजनेस। और स्पेकुलेटिव बिजनेस की आमदनी दी हुई है पॉजिटिव, याद रखिएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो प्रॉफिट है उससे आप नॉर्मल बिजनेस के लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके जस्ट रिवर्स नहीं पॉसिबल होता है। यहां पर स्पेकुलेटिव बिजनेस के ही लॉस दिए हुए हैं, तो ये तो इजीली आप एडजस्ट कर लोगे, सेट ऑफ कर लोगे। सैलरी की इनकम दी गई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, तो ये यहां से एडजस्ट हो जाएगा। कुछ बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। लॉटरी इनकम दी गई है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया हुआ है 33,000 रुपए का। लॉस रिलेट करता है असेसमेंट ईयर 21-22 से, और बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है। देखिए बिजनेस के डिसकंटिन्यूएशन वाली बात यूजलेस है क्वेश्चन। बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के बाद भी आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है अपने 8 साल तक, और आप इंट्रा हेड सेट ऑफ उसे कर सकते हो। तो क्या हम इस लॉस को भी कहीं एडजस्ट कर पाएंगे? देखिए ये लॉस एडजस्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रॉफिट है नहीं। जरा हम सोचें तो एक तो हमारे पास सैलरी की इनकम आ जाएगी। सैलरी की इनकम आ जाएगी हमारे पास कितनी, 12 लाख। दूसरा हमारे पास आएगा हाउस प्रॉपर्टी, तो है ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी तो 0 कर दिया मैंने। उसके बाद पीजीबीपी में स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट है, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस है, उसको आप एडजस्ट करोगे वो भी 0 हो जाएगा। यहां पर जो 6.5 लाख एडजस्ट करने के बाद 6 लाख बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा 4 साल के लिए। इसके बाद यहां पर कैपिटल गेन में भी आप 2,30,000 में 2,30,000 एडजस्ट करोगे, बाकी 0 आ जाएगा। और जो बचा 30,000 है वो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉटरी इनकम एज इट इज आ जाएगी, इससे कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सिर्फ बिजनेस से एडजस्ट हो सकता था, जो कि हमारे पास अब बचा ही नहीं, तो ये एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने साल के लिए होगा ये आपको जरूर कैलकुलेट करना है। अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करें,
लॉस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है प्रेजेंटेशन की कि हम नोट्स कितने लिखें। तो मैंने आपकी मदद के लिए एक छोटा सा यहां पर काम किया है कि ये तो हुआ मेन प्रेजेंटेशन कि सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी में आपने मेंशन कर दिया कि नहीं पॉसिबल है, बिजनेस की इनकम आ गई, कैपिटल गेन आ गया और लॉटरी इनकम आ गई, ये हमारे पास टोटल इनकम आ गया। अब यहां आप चाहें तो इजी वे में इस तरीके से टेबल बनाकर आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा इजी है, लैंग्वेज ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेबल बनाकर कुछ चीजों को लिखना होगा नोट में, तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हम 24B का डिडक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड मकान के लिए नहीं देते, इसलिए लॉस नहीं आ सकता। 33,000 में बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के बावजूद वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये पॉइंट्स मैंने अलग से मेंशन किया। और यहां जो जो लॉस मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है जितने वर्ष के लिए, वो ईयर भी मेंशन किया और कहां तक जाएगा वो ईयर वो भी मेंशन किया। तो ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा टोटल का टोटल आपको मिल जाना चाहिए। सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमने तैयार किया है। इस बार क्वेश्चन में हमने ओल्ड टैक्स रिजीम पकड़ा है, न्यू और ओल्ड दोनों पकड़ लिया। तो ये न्यू वाला एक करा दिया, अब एक ओल्ड वाला। सैलरी की इनकम दी गई है, हाउस प्रॉपर्टी हेड से लॉस है, यहां कुछ नहीं पता सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेट आउट है, तो जनरली लेट आउट भी हम अज्यूम कर सकते हैं। 2,40,000। अब 2,40,000 का लॉस तो ठीक है, 2,40,000 का लॉस तो ठीक है, लेकिन आप इंट्रा हेड सेट ऑफ सिर्फ 2 ही लाख कर सकते हो। इंटर हेड सिर्फ 2 ही लाख सेट ऑफ कर सकते हो। अब इसके जो सेक्शन है 71 सबसेक्शन 3A, उसका भी रेफरेंस आंसर में देना जरूरी होगा। इसके बाद हमारे पास है स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट, नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस, ये इजीली आप एडजस्ट कर लोगे। इसके बाद हमारे पास अदर सोर्सेज का लॉस है, पहली बार आपको देखने को मिलेगा अदर सोर्सेज के लॉस। अब अदर सोर्सेज के लॉस के लिए क्या है नियम, आप उसे सैलरी से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो सैलरी से 6 लाख में 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो गया और अदर सोर्सेज की इनकम भी सेट ऑफ हो गई। अब क्वेश्चन को मैंने आपको क्लास में तो सिखाया है, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है मुझसे उनको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन जब लॉस का आता है तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि हम इसे शुरुआत कैसे करें। तो मेरा सजेशन आपको यह होगा कि क्वेश्चन में जहां जहां लॉस दिख रहा है, जहां जहां लॉस दिख रहा है, जहां जहां लॉस दिख रहा है, उस लॉस को ट्रिगर करके वहीं पर आप पेंसिल से किसी तरीके से रफ में उसको मेंशन कर दो कि इस लॉस का आप करने क्या वाले। जैसे 2,40,000 का लॉस आपको दिखा, आप क्या करने वाले हो, हाउस प्रॉपर्टी का है, सैलरी से एडजस्ट होगा कितना, 2,40,000 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड, तो आपने इसका ट्रीटमेंट मन में डिसाइड कर लिया। उसके बाद देखिए नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस 260 है, ये यहां से एडजस्ट हो जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड करने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अदर सोर्सेज का लॉस है, आपने सैलरी से एडजस्ट कर दिया, आगे कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म से नहीं एडजस्ट होता, तो इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ये भी आपने डिसाइड कर लिया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो एज इट इज आ जाएगा। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्शन आ रहा है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्शन को आप यहां से एडजस्ट कर लोगे, सैलरी से तो नहीं करोगे, यहां से एडजस्ट कर लोगे, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर सकते हो। स्पेकुलेटिव से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी स्पेकुलेटिव से भी 1,65,000 एडजस्ट हो सकता है, यहां से भी एडजस्ट हो सकता है। तो स्पेकुलेटिव से एडजस्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बताइए क्यों? क्योंकि पहले आप बिजनेस से एडजस्ट करते हो और बिजनेस से अगर एडजस्ट नहीं हुआ फिर दूसरे हेड से एडजस्ट करते हो। जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको पहले आप उसका प्रयास क्या करते हो, बिजनेस से एडजस्ट करने का। ओके, लेकिन बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस भी है। ओहो, तो अब क्या होगा जी? अब जरा सोचिए, आपके पास बिजनेस में 6,50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें करंट ईयर का जो लॉस है पहले वो एडजस्ट करेंगे आप 260, इसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉस भी है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्शन भी है, तो कैरी फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट हो जाना चाहिए। देखिए स्पेकुलेटिव का लॉस, लेकिन हमारे पास स्पेकुलेटिव का ही प्रॉफिट है। अगर ये 650 नॉर्मल बिजनेस का होता फिर हम ये 450 को एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन अभी पॉसिबल है एडजस्ट करना, लेकिन हमारे पास बचा ही 390 है, तो 390 एडजस्ट कर देंगे। यहां जितना बचा रह गया 60,000 रुपए, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर बैलेंस पीरियड बचा है तो। जरा चेक कर लीजिए, 19-20 प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर पहला साल होगा 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, तो यानी 23-24 जो ये आपका वर्ष है ये चौथा ही साल है इस लॉस का जो कैरी फॉरवर्ड होके आया, और चौथे साल में ही ये लैप्स हो जाएगा। तो जितना एडजस्ट कर पाए वो ठीक, जो नहीं कर पाए वो लैप्स हो जाए। ओके है जी? कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर एक काम करते हैं 4,50,000 हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं, 2,60,000 को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ये नहीं पॉसिबल है बेटा। पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ होता है, उसके बाद आपके पास प्रॉफिट है तो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ।
अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड एब्सेंट है तो उसमें से आप पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करो, ये ठीक है, अनएब्जॉर्ब्ड एब्सेंट बाद में करना, ये आपकी प्रायोरिटी चलेगी। लेकिन ये नहीं पॉसिबल है कि आपने विद इन हेड को छोड़ के पहले इंटर हेड कर लिया, विद इन हेड इंटर हेड को छोड़ के आपने बाहर के लॉस ले लिया, ये नहीं पॉसिबल। ठीक है जी, ओके। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास अब यहां अनएब्जॉर्ब्ड एब्सेंट जो हम सेट ऑफ नहीं कर पाए वो कहां चला जाएगा अनएब्जॉर्ब्ड एब्सेंट? वो अनएब्जॉर्ब्ड एब्सेंट हम सेट ऑफ कर लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ, और जो बचा बचा तो कुछ रहा नहीं, वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन को आप आंसर में देख सकते हो, ये आपका आंसर यहां पर शो हो रहा है। ठीक, इसके बाद आपके पास है कुछ थियरी है, जैसे कि पहली थियरी मैंने बनाई है, सिंपल है कि माइनर चाइल्ड के क्लबिंग के प्रोविजन बताइए और ये भी बताइए कि माइनर चाइल्ड की इनकम कब माइनर चाइल्ड के ही हाथ में टैक्सेबल होता है, तो वो क्लबिंग के एक्सेप्शन में आ जाता है। वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है, कैसे आंसर करेंगे नीचे आप देख लीजिएगा। उसके बाद रिटर्न अगर इन लोगों ने फाइल किया है, जैसे कि इंडिविजुअल अगर अनेबल है तो उसको वेरीफाई कौन करेगा, उसी तरह एचयूएफ में करता अगर अनेबल है तो वेरीफाई कौन करेगा, एलएलपी में वेरीफाई कौन करेगा, और पॉलिटिकल पार्टी में वेरीफाई कौन करेगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन पॉसिबल है कि 4 नंबर का बनाकर वो दे दे, आपको जस्ट बताना है कि कौन वेरीफाई करेंगे। लॉस रिटर्न पे क्वेश्चन आएगा कि लॉस रिटर्न के बारे में बताइए। ये 4, देखिए ये जरूरी नहीं है कि सी डी ई तीनों आ जाए, इसके कॉम्बिनेशन में कुछ भी आ सकता है। लॉस रिटर्न में आपको यह भी बताना है कि लॉस रिटर्न हम कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लॉस रिटर्न विद इन टाइम फाइल करते हैं, क्या उसके कोई एक्सेप्शन है? जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड, अनअब्जॉर्ब्ड एब्सेंट कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। बिलेटेड रिटर्न, और बिलेटेड रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं इसकी डिटेल यहां पर दिया हुआ है मैंने थियरी, आप प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा। और जहां तक सवाल है सेक्शंस मैंने बहुत सारे मेंशन किए हैं, ये सेक्शन आप नहीं भी मेंशन करेंगे तो चल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सेक्शन नहीं भी मेंशन करेंगे ये सब सेक्शन तो चल जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन सेक्शन जैसे कि 139.3 है, 139.4 है, वो मेन सेक्शन आपको जरूर कोट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 1 जनवरी को आपके लिए लेकर आ रहा हूं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब पढ़िए मन लगाकर और सक्सेस होइए। थैंक यू।